लस्ट स्टोरीज टॉक्सिक फिल्म का नया गाना आ गया है तबाही। आपको ये भी लग सकता है कि ये कॉन्डम का ऐड चल रहा है। और ये गाना 4 महीने पहले आ गया था ऑडियो। हाँ, आपके मुंह पे चढ़ जाएगा वो जुबान पे, वो है बढ़िया। विशाल मिश्रा की आवाज भी है। यार विशाल मिश्रा को आप मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर साहब जब भी कोई सीन लिखते हैं कि बेड पर हम कोई सीन्स होंगे, कुछ लव मेकिंग होगी, वो ऑटो करेक्ट होके विशाल मिश्रा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। इस गाने में नहीं है बेड हैं, इस गाने में हर चीज का तो बेड बना रखा है भाई। हाँ, मतलब जहां भी है गाड़ी की सीट का बेड बना रखा है, सड़कों का बेड बना रखा है। ये भाई काफी बैड गाना है, मुझे तो लगता है काफी बैड इन्फ्लुएंस है ये यार। मेरे को लगता है ये ऐसे गाने YouTube पे आ रहे हैं अगर, हाँ, तो ये तो बच्चे देख सकते हैं। बच्चे देख सकते हैं। तो अगर ये पिक्चर एडल्ट है, हाँ, पिक्चर नहीं देख सकते लेकिन आप ये गाना देख सकते हो, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं, ये वो है लॉजिक, RIP सेंसर बोर्ड। यार ये कैसी बात है। पहला टीजर आया था, उसमें वो गाड़ी में वो एक फॉरेनर होती हैं, वो गाड़ी हिल रही है, डांसिंग कार बनी हुई है और वो डेटोनेटर पे दब जाती है। अगला जो टीजर आया जिसमें सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी यश का एक फाइटिंग सीन चल रहा होता है और पीछे से वो दिखा रहे होते हैं कि लव मेकिंग चल रही है साथ। लव इज टेम्परेरी, लस्ट इज परमानेंट। लस्ट, हाँ, यश भाई की अगर फिल्म है तो आपको ये मानना पड़े। इतने कमेंट्स में कियारा और यश का नाम नहीं है जितने कमेंट्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम है। मैं पढ़ रहा यार इंस्टाग्राम पे, यार मतलब क्या डाल रहे, कह रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अलाउ कैसे कर दिया कियारा आडवाणी को। वो ना सिर्फ एक बीवी है, एक बच्चे की माँ भी है। ये कौन लोग हैं ये पता नहीं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को पता भी नहीं कि इस आदमी से परमिशन लेनी थी। वो बंदा अलग गुस्से में है। गुस्से में हमारे घर के संस्कार। कैसे भाई कर हम रही तो है? आपके घर में रहते भी नहीं, ये आपके घर के संस्कार है। तो मॉरल पुलिसिंग तो देखिए पूरी चल रही है, कमेंट्स में भी चल रही है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लग रहा है कि यही चीज चलेगी, तो भाई ठीक है, उन्होंने बना दी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर बाय द वे वैसे विमेन डायरेक्टर हैं। हाँ, गीतू मोहनदास। विमेन एम्पावरमेंट कैसे निकलेगा, मुझे बस इतना बता कि आखिर 3 ट्रेलर में आपने विमेन को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरीके से दिखाया। तो यही तो होगा ना कि एंड में जाके वो सारी महिलाएं इकट्ठे होंगी गरम मसाला की तरह और उसको मारेंगी और वो यश को मार देंगी। यश एक ही तरीके का रोल कर रहे हैं। यश को लड़कियों के साथ साथ एक शराब की बोतल दे दो, एक सिगार दे दो। हाँ। पूरे गाने में सिर्फ एक जगह है जहां पर यश सिगार की जगह सिगरेट पी रहे हैं। ओहो, और वो भी तारा सुतारिया निकाल कर ले। ये क्या है? ये क्यों पी रहे हो? सिगार पियो ना। गाना सिर्फ एक ही जगह बेसुरा होता है, हाँ। जहां पर तारा सुतारिया का डायलॉग। रॉकिंग स्टार यश ने रॉक तो कर दिया है इस गाने में। ये गाने से अब हाइप तो बनेगी टॉक्सिक की। टॉक्सिक रिलीज हो रही 26 अगस्त को। तो मेरे पापा का बर्थडे होता है 25 अगस्त। बस पापा के साथ ही नहीं जाना आपको ये फिल्म। लस्ट स्टोरीज टॉक्सिक फिल्म का नया गाना आ गया है तबाही, और इस गाने ने काफी तबाही मचा दी है यूट्यूब पर। काफी मिलियन में इसके व्यूज आ चुके हैं, लेकिन ये जो गाना है काफी लोग बात कर रहे हैं कि काफी एडल्ट है। मेरे साथ प्रशांत है। प्रशांत भाई, कैसा लगा आपको ये गाना? और क्या टॉक्सिक जिसके बारे में बात करी जा रही थी कि विमेन एम्पावरमेंट दिखाई देगी, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए मेकआउट करके कैसी विमेन एम्पावरमेंट आ रही है? यार आपको मेकआउट करना पड़ रहा है। हाँ। गाने को देख के कि कहाँ हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं यार। रॉकिंग स्टार यश है, उनका वो दिखाई जा रही है कि भाई ये वो है माचो मैन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। या कि हाँ फुल एब्स, ये तेज बॉडी, और वही पूरे टाइम कियारा आडवाणी है गाने के अंदर और विशाल मिश्रा की आवाज भी है। यार विशाल मिश्रा को आप मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर साहब जब भी कोई सीन लिखते हैं कि बेड पर हम कोई सीन्स होंगे, कुछ लव मेकिंग होगी, वो ऑटो करेक्ट होके विशाल मिश्रा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। इस गाने में नहीं है बेड हैं, इस गाने में हर चीज का तो बेड बना रखा है भाई। हाँ, मतलब जहां भी है गाड़ी की सीट का बेड बना रखा है, सड़कों का बेड बना रखा है। ये भाई काफी बैड गाना है, मुझे तो लगता है काफी बैड इन्फ्लुएंस है ये यार। मेरे को लगता है ये ऐसे गाने YouTube पे आ रहे हैं अगर, हाँ, तो ये तो बच्चे देख सकते हैं। बच्चे देख सकते हैं। तो अगर ये पिक्चर एडल्ट है, हाँ, पिक्चर नहीं देख सकते लेकिन आप ये गाना देख सकते हो, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं, ये वो है लॉजिक, RIP सेंसर बोर्ड। यार ये कैसी बात है? मतलब ये आप देख सकते हो, वो नहीं दे आप। लेकिन बात ठीक कह रहे हो कि भाई विशाल मिश्रा वो गाना एनिमल का पहले भी मैं, हाँ, उसमें भी वो तृप्ति भाभी 2, हाँ, तृप्ति डिमरी, हाँ, वहां पे विशाल मिश्रा।
फिर अपने वो बैड न्यूज, हाँ वहां पर भी तृप्ति, वहां भी तृप्ति डिमरी हाँ। और विक्की कौशल, वो भी पूरा गाना। यहाँ पे भी यहाँ पर लेकिन कियारा आडवाणी। पर कियारा आडवाणी को तो अपना जो मेकओवर करना था, वो मेकओवर और मेकआउट में कंफ्यूज हो गए क्या यहाँ पर? पहले मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ये जो टॉक्सिक फिल्म है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, 2 टीजर आ चुके हैं और एक ये अब पहला गाना आया है। हाँ। इन तीनों में एक बात जो सेम है वो ये है कि भाई सेक्स सीन्स का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया गया है। हाँ। मतलब कोई हल्का हाथ नहीं रखा जा रहा उस चीज पर। ये पूरा का पूरा गाना सजेस्टिव है। और अब मैं उस मॉरल पुलिसिंग में नहीं आना चाहता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए भाई, मतलब उसके लिए मैं कौन होता हूं? सब लोग तारीफ कर रहे हैं, मतलब भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लग रहा है कि यही चीज चलेगी तो भाई ठीक है, उन्होंने बना दी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर बाय द वे वैसे विमेन डायरेक्टर हैं इसमें। हाँ, गीतू मोहनदास, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। जितने जो लोग जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम पहले हुमा कुरैशी GITN पर आई थी, ललन टॉप पर। उन्होंने बताया कि अभी तो टॉक्सिक में आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो, बहुत कुछ है, विमेन को बड़े अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये किस तरीके का अच्छे से दिखानापन है? मतलब कुछ समाज के ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि कि यही भाई, अच्छा है, कि यही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। मतलब अपने को क्या मालूम। पर पहले चलो गाने की बात कर लेते हैं। गाना बढ़िया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं YouTube नहीं देख रहा, और ये गाना 4 महीने पहले आ गया था ऑडियो। हाँ, तो ऑडियो में ही आपको 4 महीने से लग रहा था कि तबाही, हाँ। तो आपके मुंह पे चढ़ जाएगा वो जुबान पे। वो है बढ़िया, तो वो गाना बढ़िया है। और विशाल भाई ने गाना भी बड़ा जबरदस्त तरीके से गाया। देखो उनकी आवाज भी किया है, कंपोज भी किया कंपोज भी है। किया और विशाल मिश्रा की बात, आवाज में आप कुछ भी कहो, एक ठसक तो है। ठसक, हाँ मतलब कसक, टेक्सचर, ये आप उसको टेक्सचर ही कह सकते हो। ठीक है। तो एक वो, उसको मैं ठसक कहता हूँ। हाँ। तो वो ठसक तो है उनकी आवाज में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तभी वो आतिफ असलम जैसा वो साउंड भी करते हैं। हाँ। लेकिन ये सारे लव मेकिंग वाले गाने, लेकिन ये गाना ओवरऑल अगर मैं सिर्फ थीम की बात करूं, जिस थीम पर बनाया गया है, थीम है लव मेकिंग, थीम है एडल्ट्री। हाँ, क्योंकि गाने में ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ कियारा आडवाणी के साथ तो ये लव मेकिंग सीन्स हैं ही, पर और भी जो विमेन हैं वो भी उसी तरीके से ही इन्वॉल्व्ड हैं। हाँ, मतलब तारा सुटारी आती हैं बीच में एक जगह, और गाना सिर्फ एक ही जगह बेसुरा होता है। हाँ, जहां पर तारा सुतारिया का डायलॉग है। तारा सुतारी इतनी अजीब सी कर्कश सी आवाज में भाई वो डायलॉग बोलती है। मैं लिख के आया हूँ भाई वो डायलॉग। हाँ, तुम्हारी जैसे खुदगर्ज इंसान को भी कभी किसी से प्यार हो सकता है? चांस ही नहीं। चांस ही नहीं। वो बीच में अमरीश पुरी जैसी आवाज बना के रॉकिंग स्टार यश। पर रॉकिंग स्टार यश ने रॉक तो कर दिया है इस गाने में। ये गाने से अब हाइप तो बनेगी टॉक्सिक की। टॉक्सिक रिलीज कब हो रही है? टॉक्सिक रिलीज हो रही है 26 अगस्त को। तो मेरे पापा का बर्थडे होता है 25 अगस्त। बस पापा के साथ ही नहीं जाना आपको ये फिल्म देखने। ये मैं वही सोच रहा, क्या मैं पापा के साथ जा सकता हूँ? मैं भी एडल्ट हूँ, पापा भी एडल्ट है। हाँ, पर आप जा सकते हैं, तो अलग अलग सीटें ले लेना। हाँ, मैं साथ में मत बैठना। मैं इस कोने में, पापा उस कोने में। हाँ, दोनों टॉक्सिक एंजॉय करते हुए आना। दोनों। हाँ, लेकिन अब इस फिल्म के बारे में अगर बात करें, कियारा आडवाणी के बारे में बात करें, कियारा आडवाणी का जो मेकओवर है वो तो काफी हो गया। सब किसी ने मतलब सोचा नहीं था कि वो इतने बोल्ड सीन्स भी करेंगी। ऑल्दो वॉर 2 में उनका जब वो बिकनी सीन आया था, उसकी बहुत लोगों ने बहुत तारीफ करी थी कि कितना ग्लैमरस तरीके से, कितना सेंसुअल तरीके से उनको दिखाया गया है। उनका शायद बेबी हो चुका था मेरे हाँ। कि बेबी होने के बाद उन्होंने दोबारा से बिल्कुल फिटनेस पे गई। वो इससे पहले शिल्पा शेट्टी को बोलते थे कि शिल्पा शेट्टी का जैसे ही बच्चा हुआ और वो 2-3 महीने के अंदर फिर उतनी बिल्कुल अपनी फिटनेस पे ध्यान देके बिल्कुल वैसे कर लिया उन्होंने। सेम कियारा के लिए, सेम मेरे साथ भी। मेरे भी जब बच्चे हुए उसके बाद मैंने फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया। आज सोचे इससे डबल थी। अब ये इतने हैं। लेकिन अब चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस गाने के बारे में। ये जो कियारा आडवाणी हैं, इनको ये टॉक्सिक मैन ही मिलते हैं। कबीर सिंह में वो चांटे खा रही थी। यहाँ पर तो खैर पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब हाँ, जो भी अभी चल पता रहा है नहीं है कि क्या, मतलब पिक्चर की स्टोरी क्या होगी। क्या पता पर फिल्म की स्टोरी अभी भी नहीं पता चली है। ये सबसे बढ़िया बात है भाई कि टीजर आ गया, दूसरा टीजर आ गया। ये पता है मारकाट है, कुछ गैंगस्टर इन्वॉल्व है, थोड़ी पीरियोडिक टाइप है, विंटेज कार्स देख देख के ये लग रहा है। इंग्लिश है बहुत ज्यादा, इंग्लिश है। हाँ, ग्लोबल पैन इंडिया होती थी, अब पैन अर्थ मूवी बना रहे हैं भाई ये लोग। कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है कि और इनको ये भी पता है कि इनकी जो बहुत बड़ी ऑडियंस
मिडिल ईस्ट में भी है, तभी तो इस वजह से इन्होंने धुरंधर के साथ क्लैश हटाया था। हाँ, यही बहाना कहकर, मतलब सॉरी, यही रीजन देकर रीजन था इन्होंने ये बोला था कि हम धुरंधर के साथ क्लैश नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए दुनिया में क्या क्या चल रहा है। हाँ, धुरंधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी तो फिल्म मतलब इतनी, हमारी फिल्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है जी हाँ, इन चीजों से। हमारी चीज फिल्म तो और इस गाने को देखकर लग रहा है ये फिल्म अगर इन्हीं चीजों पर बेस्ड है तो इनका वाकई में दुनिया की किसी और चीज से लेना देना नहीं है। धुरंधर से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है भाई, धुरंधर में एक भी नहीं था ऐसा कुछ सीन। लेकिन भाई यहाँ पे तो सिर्फ यही, मतलब पहला टीजर आया था उसमें वो गाड़ी में वो एक फॉरेनर होती हैं, वो गाड़ी हिल रही है, डांसिंग कार बनी हुई है और वो डेटोनेटर पे दब जाती है। फिर अगला जो टीजर आया जिसमें सारी लड़कियों को उन्होंने, हीरोइनों को वो किया, इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी यश का एक फाइटिंग सीन चल रहा होता है और पीछे से वो दिखा रहे होते हैं कि लव मेकिंग चल रही है साथ में। और मेरे ख्याल से फिल्म का जब शुरुआत होती है, इस फिल्म का जब ये जो गाना आया तो फिल्म का जो नाम भी बताया गया है, वो बताया गया है कि टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। हाँ, ये शुरुआत से ही, तो ये शुरुआत से ही है कि भाई ये 18+ ही है। और यहाँ पर भी गाने में क्या एडल्ट फिल्म ही निकलेगी? क्या ये जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा सॉफ्ट पॉर्न तरीके से दिखाया गया है, क्या आपको लग रहा है वैसी फिल्म निकलेगी? ये फिल्म क्या अपनी, अगर ये फिल्म वैसी है तो क्या अपनी हाइप बना रही है? अगर उसी, मतलब उनकी टारगेट ऑडियंस ही वही है भाई, वही है। और कौन है टारगेट ऑडियंस? मुझे बता, तुझे अभी भी लग रहा है कि विमेन का एम्पावरमेंट निकलेगा इसमें लास्ट में जाकर? क्या पता यार यार क्या पता इसमें स्टोरी हो। मैं चाहता हूँ ये टॉक्सिक में स्टोरी हो। क्या स्टोरी होगी? चल तू बना अपनी स्टोरी। विमेन एम्पावरमेंट कैसे निकलेगा? मुझे बस इतना बता कि आखिरी 3 ट्रेलर में आपने विमेन को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरीके से दिखाया तो है। यही तो होगा ना कि एंड में जाके वो सारी महिलाएं इकट्ठे होंगी गरम मसाला की तरह और उसको मारेंगी और वो यश को मार देंगी। अच्छा, तो कि ये और फिल्म क्या, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलेगा? कि मतलब जो टॉक्सिक आदमी औरतों को प्रताड़ित करता है, हाँ, वो एंड में मरता है। मॉरल साइंस की किताब लेकर आप बैठे हो। ये डायरेक्टर साहिबा नहीं बैठी हुई भाई। मतलब देखो, मेरे को तो इस फिल्म से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मेरे को आवारापन 2 से ज्यादा उम्मीद है भाई, 14 अगस्त को आ रही है। मतलब इस फिल्म से मेरे को उम्मीद नहीं है का मेरा मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ये फिल्म तो चलेगी, पर ये फिल्म कोई सोशल मैसेज देने वाली है आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मुझे नहीं लगता। ये फिल्म फिर से उसी तरीके के डिबेट्स चालू करेगी जो एनिमल को देखने के बाद शुरू हुए थे कि भाई कि हम जिस तरीके से, और जो कबीर सिंह देखने के बाद हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये जो डायरेक्टर साहिबा है अपनी, वो गीतू मोहन दास, वो संदीप रेड्डी वांगा से वो बेटन जो है, जो रिले रेस में दिया जाता है, वो उन्होंने पास कर दिया है। अब गीतू मोहन दास, मुझे तो लगता है गीतू मोहन दास को रखा ही इसलिए ताकि यश भाई जो भी कुछ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं विमेन के इर्द गिर्द, वो बना सके और कोई गाली भी ना दे सके, क्योंकि फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है। फीमेल डायरेक्टर, इनको क्या गाली दें यार, ये कैसी बात बोल। मतलब भाई पूरे गाने में आप देखो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, अलग अलग जगह अलग अलग कपड़ों में सिर्फ लव हो रहा है। हाँ, पहले पतली गली में, फिर एक थिएटर के लव बाहर। नहीं कहते उसे, लव मेकिंग कह दो ना यार। लव मेकिंग, लव से तो जो लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि लव तो अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो ये वो भी लव दिखाया जाता है, लेकिन नहीं लव मेकिंग। यहाँ पर तो लव, यहाँ लस्ट ही है। लस्ट ही है। हाँ, लव इज टेम्परेरी, लस्ट इज परमानेंट। लस्ट, हाँ, यश भाई की अगर फिल्म है तो आपको ये मानना पड़ेगा। और भाई कितनी जगह, पहले एक पतली गली, फिर एक थिएटर के बाहर, फिर एक बीच पे, फिर एक लाल कन्वर्टेबल गाड़ी में, फिर उस लाल कन्वर्टेबल गाड़ी के बाहर, फिर एक फोर्ट के ऊपर, फिर एक कसीनो के पीछे एक ठस कमरे में, फिर एक काली गाड़ी की बैक सीट पे, फिर आखिरी में एक जॉइंट व्हील पे। 1-2.5 मिनट के गाने में इतनी लोकेशन पे लव मेकिंग हो रही है। और इस गाने में कितने अंतरे, ये तुझसे काउंट नहीं किया गया? 2 अंतर। लव मेकिंग तूने पूरी काउंट करी कि कहां का लोकेशन, तू क्या वहां का वो लोकेशन, तो तू क्या प्रोडक्शन का रेकी करने जाऊंगा। लाइन मैनेजर था तू इस गाने पर के वहां पर जाकर सारा लाइन प्रोड्यूसर की तरीके से लोकेशन देख रहा है? किसने सोचा होगा। और एंड में पूरा क्रेडिट दिखाते हैं, म्यूजिक एंड कॉम्पोजिशन बाय विशाल मिश्रा, लिरिक्स बाय राजशेखर। राजशेखर वही बंदे जिन्होंने पहले भी मैं भी लिखा है, पापा मेरी जान भी लिखा है। जैसे ही कुछ इस तरीके के गाने आ रहे हैं, सोच में आ रहे हैं कि यार कुछ बेडशीट वाले गाने चाहिए, राज और विशाल हाजिर हूँ सर। लेकिन खैर, मैं विशाल भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, वीडियोज में यार नहीं, ऑडियो में भी सुनने में भी अच्छे हैं विशाल भाई के गाने। लेकिन अब अगर मैं इस फिल्म के ट्रेलर की, इस गाने के ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, तो भाई जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो एडल्ट फिल्म बनाने से
और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी हल्का हाथ रखा है भाई, फुल सजेस्टिव गाना है शुरुआत से लेकर एंड तक। वो जो एंड का जो सीन है जिसमें कियारा आडवाणी घोड़े पर है और यश उनको देख रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि वो घोड़े पर और वो उनके साथ हैं, तो ये जो पूरा का पूरा सजेस्टिवनेस है उसमें कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये भी लग सकता है कि ये कॉन्डम का ऐड चल रहा है। और ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही होते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ऐड उठा के देख लो, वो ऐसे ही होते हैं भाई। आप 30 सेकंड के ऐड को 4 मिनट का कर दो, ये वही है। हाँ, आप इसके ऊपर कोई ब्रांड लगा दो, ये बनी बनी उनकी ब्रांड फिल्म है ये। ऐड है। हाँ, थोड़े पैसे, हाँ आपको शूट नहीं करना। हाँ, शूट हो रखा है, शूट हो रखा है, आप पैसे दो, अपना ब्रांड लगाओ, साथ में एक लोगो लगाओ, ये आपका हो गया। ये आपका जी प्रोडक्ट तैयार। 8-9 ऐड है, एक भी नहीं। 15-15 सेकंड के 8-9 ऐड आप अलग अलग उसमें वो दिखा सकते हो। हाँ। तो और ब्रांड एम्बेसडर आप वो साइन कर ही लो। लेकिन यूट्यूब कमेंट्स में लोगों को तो बहुत पसंद आ ही रहा है ये गाना, और पसंद आना भी चाहिए। मतलब जिस तरीके की जो, और मतलब यार इस तरीके के अगर गाने हैं, बस मुझे अच्छी बात ये लगी कि गाने का कॉम्पोजिशन भी अच्छा है। मैं अगर ऑनेस्टली, अगर ये आप स्पॉटिफाई पर सिर्फ सुन रहे हो, आप देख नहीं रहे हो इस गाने को, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सुन रहे हो तो भी आपको बढ़िया लगेगा गाना। गाना तो विशाल भाई ने, गाने में तो कोई कमी नहीं करी। हाँ। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, क्या इस गाने से फिल्म का बेहतर प्रमोशन हो रहा है? क्या लोग इस गाने से और ज्यादा चुंबक की तरह खिंचकर आएंगे? क्या ये पिक्चर बड़ी बन जाएगी? यार वही ना, अब देखो जिन लोगों को पसंद आ रहा है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो तो आ ही रहे हैं कि वाह यार, क्या वैसे तो एक क्या बात बना है। बताऊं, पसंद तो सभी को आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे पसंद आ रहा है। हाँ। कुछ लोग इनकॉग्निटो मोड पर देखकर हाँ, ये कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और कह रहे हैं फिर बाहर निकल के कह रहे हैं कि पसंद नहीं आ रहा। वही ना, तो या तो लोग खुश हो रहे हैं कि ओए होए ओए होए ओए होए कर रहे हैं, या तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आय हाय यार ये क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के लोग आके इस गाने के बारे में बात तो कर रहे हैं, यही उनका मोटिव है। यही उनका मोटिव है कि फिल्म के बारे में बात हो, वरना कई सारी फिल्में आती हैं लोग बात ही नहीं करते। अल्फा बीटा गामा निकल जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता उनका। लेकिन टॉक्सिक का आपको लगता है कि टॉक्सिक बढ़िया तरीके से, अब स्टोरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रही सिवाय इस चीज के कि बहुत सारे लव मेकिंग होगी इस फिल्म में। हाँ हाँ, तो मैं मानकर आप सब अलग अलग देखो, सब फैमिली फिल्म है, लेकिन सब अलग, 18 साल के ऊपर सब लोग अलग अलग बैठ के देखें। नॉटी टॉक्सिक, हाँ, नॉटी साउथ इंडिया। साउथ नहीं है भाई, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पैन ग्लोब, पैन यूनिवर्स। मार्स पर भी बैठकर लोग देख रहे हैं कि रॉकिंग स्टार यश क्या करने वाला है। और भाई कुल मिला के इस गाने के अंदर अगर तारा सुतारिया नहीं होती, तारा सुतारिया का भी उतना ही रोल है इस गाने में जितना कबीर का था अल्फा में। ऋतिक रोशन का जितना। पर नयनतारा भी दिखाई दी है, नयनतारा भी दिखाई। समहाउ वो जो दोनों सीन्स डाले हैं वो शायद एक चीज ऐड करने के लिए डाले हैं कि मुझे तो ऐसा भी लगा लास्ट में देखते देखते कि रॉकिंग भाई थोड़ी देर में इनका मर्डर भी करने वाले हैं। कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई आपको? हाँ, मतलब ये हो सकता है कि, मेरे को इतना तो समझ आ रहा है, मतलब मैं इतना गेस कर पा रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हाँ, कि कियारा जो है इस फिल्म में कुछ टाइम के बाद मर जाएंगी और फिर वो जाके वो तारा सुतारिया जो होंगी वो एक नया लव इंटरेस्ट बनेगी उनका, और नयनतारा उसी के टाइम की है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो प्लॉटिंग हो रही है। और अगर जब कियारा आडवाणी मरेंगी तो सब दुखी होंगे, सिवाय सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, सिद्धार्थ मल्होत्रा। भाई सही में मैं पढ़ रहा यार इंस्टाग्राम पे, यार क्या डाल रहे, कह रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अलाउ कैसे कर दिया कियारा आडवाणी को, वो ना सिर्फ एक बीवी है, एक बच्चे की माँ भी है। नहीं तो ये हो रहे हैं लोग भाई, ये कौन लोग हैं? ये पता नहीं, ये जिनको वीडियो बना रहे हैं भाई अपनी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को पता भी नहीं कि इस आदमी से परमिशन लेनी थी। वो बंदा अलग गुस्से में हमारे घर के संस्कार। कैसे भाई हम तो है? आपके घर में रहते भी नहीं, ये आपके घर के संस्कार है। तो मॉरल पुलिसिंग तो देखिए पूरी चल रही है, कमेंट्स में भी चल रही है कियारा आडवाणी को लेकर। और इतने कमेंट्स में कियारा और यश का नाम नहीं है जितने कमेंट्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम है। सही में। सो कहीं ना कहीं देखो ये सारी बातें एक डिबेट तो बनाती हैं, और शायद टॉक्सिक के लिए वो काम कर जाए। और एक वेबसाइट ने ये भी डाल दिया था यार कि मतलब कियारा आडवाणी ने मेकर्स को कहा है कि भाई ये जो बोल्ड सीन्स हैं वो उसको आप थोड़ा कम करें, या उसको थोड़ा चेंज करें, या थोड़ा काट दें, ऐसा कुछ करा है। तो कियारा आडवाणी ने अपनी स्टोरी पे डाला इंस्टाग्राम पे, भाई एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैंने कुछ कम करने को नहीं कहा, जो है मैंने जो किया है वो सबके सामने है, वो दिखे। हाँ, मतलब भाई जब जितना कंटेंट, कहानी की डिमांड पर तो होना है। मैं तो हर चीज को कहानी की डिमांड, बचपन से लेकर आज तक
जब भी मैंने स्टारडस्ट पढ़ी, जब मैं बहुत छोटा था, मैं इस तरीके की किताबें पढ़ता था, तो मैंने सबसे पहले ममता कुलकर्णी जी से सुना था कि कहानी की मांग पर अंग प्रदर्शन कई बार करना पड़ता है। स्टोरी की डिमांड, तो स्टोरी की डिमांड होती है जी। तो वही स्टोरी की डिमांड, टॉक्सिक की डिमांड होगी। जब नाम ही टॉक्सिक है, हाँ। तो भाई है मतलब वही ना, कुछ लोगों को टॉक्सिक लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। पर चलो गाना अच्छा है, और इस बहाने अब हमें वो टॉक्सिक के वो जो थोड़े थोड़े से कुछ कुछ सेकंड के टीजर्स थे, उससे कुछ अलग देखने को मिला है कहीं ना कहीं कुछ, और पहली बार कुछ हिंदी में भी सुनने को मिला है ना। नहीं तो अभी तक तो इंग्लिश के ही चल रहे थे, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश चल रही थी। उसने एक डायलॉग बोला था, सब इकट्ठे आएंगे, हाँ, या एक एक करके ये सो अब जाकर, लेकिन अब टॉक्सिक की हाइप अब बननी शुरू हो गई है। इस गाने से 17-18 मिलियन व्यूज 24 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो पर आए हैं, तो भाई बात तो होगी। पर यश एक ही तरीके का रोल कर रहे हैं। यश को लड़कियों के साथ साथ एक शराब की बोतल दे दो, एक सिगार दे दो, और पूरे गाने में सिर्फ एक जगह है जहां पर यश सिगार की जगह सिगरेट पी रहे हैं। ओहो, और वो भी तारा सुतारिया निकाल कर ले जाती है। ये क्या है, ये क्यों पी रहे हो, सिगार पियो ना। वो भी तारा सुतारिया ले जाती है। पर चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या टॉक्सिक का ये जो गाना है तबाही, ये गाना वाकई में तबाही मचा रहा है? आपके लिए वैसे कितनी तबाही मचा रहा है ये गाना? यार गाना तो अच्छा है, हाँ मतलब नॉट बैड। आपको बोलते बोलते ऐसा लगा कि आपकी फैमिली ये वीडियो देख रही है, तो आपको किस तरीके से बोलना है? हाँ मतलब जो भी देखेगा वो भाई छुप के ही देखेगा अपनी फैमिली से। कोई, मैं नहीं मानता कोई तो भी ऐसा इंसान है जो 18+ तो है, हाँ, कि कोई भी बैठ के अपनी मम्मी, अपनी फैमिली, अपने सिस्टर, आओ आपको बहुत बढ़िया तबाही गाना सुन, मैं आपको एक गाना अब ये देखो यूट्यूब पे ना नया गाना आया टॉक्सिक का, ये देखो मम्मी आप बैठ, कोई नहीं दिखा सकता ये गाना ऐसे। पर चलिए मतलब वो शायद वो ऑडियंस भी नहीं है वो उसके लिए, ये मतलब और बाकी फिल्में हैं अल्फा वगैरह। हाँ फैमिली फिल्म है भाई, अल्फा बिल्कुल फैमिली फिल्म है। वो बताइए एक ऐसी फैमिली फिल्म जिसमें लड़की के माँ बाप साथ में नहीं रहते, हाँ। तो ये कैसी फैमिली फिल्म है? ऑक्सीमोरॉन हो गया ये। पर चलिए टॉक्सिक की बात हो रही है, तो टॉक्सिक का अब मतलब जो हाइप है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको ये गाना कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रशांत तो लगातार सुन ही रहे हैं ये गाना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये गाना। अभी के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। समोसा क्रिटिक्स में हम बैठकर चीजों पर, फिल्मी चीजों पर डिस्कशन करते हैं, एक अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कोई नहीं मांग रहा वो हम आपको देंगे। एनालिसिस है ये हमारा। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।